हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती से संबंधित कोई भी जानकारी निकलकर सामने आती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन एडा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। और अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी को लेकर, तो जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे सटीक, सबसे पहले जानकारी आपको यहीं से मिलती है। सीधे मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे पे आने से पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन डाटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। बात करेंगे टीजीटी पीजीटी को लेकर, एक बड़ी अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ गई है। अपडेट कहें या सुबह सुबह आप सभी के लिए खुशखबरी कहें, क्योंकि ये एक बड़ी खुशखबरी उन सभी अभ्यर्थियों के लिए है जो टीजीटी पीजीटी के लिए लगातार कहीं ना कहीं परेशान थे, लगातार टीजीटी पीजीटी को लेकर कहीं ना कहीं अपनी जो पलकें बिछा करके परीक्षा को लेकर इंतजार कर रहे थे। लेकिन परीक्षा के साथ साथ एक सबसे बड़ी जो समस्या थी वो थी पदों की संख्या। क्योंकि आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी के अंदर आप सभी के लिए जो भर्ती निकाली गई थी, उसमें सबसे ज़्यादा जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं प्रॉब्लम वाली बात थी वो ये थी कि टीजीटी पीजीटी के लिए मात्र 4163 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। और आपने देखा होगा बहुत सारे अभ्यर्थी कहीं ना कहीं अपने आप आज भी इस बात को लेकर डाउट में हैं कि हम परीक्षा तो देने जा रहे हैं 4163 पदों के लिए, लेकिन क्या वो सिलेक्शन हो पाएगा? अगर आपके भी मन में ये सवाल है तो ये सवाल आज आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि टीजीटी पीजीटी को लेकर आप सभी के लिए नए पदों की संख्या घोषित कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए है। जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए तो कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर ये सोने पे सुहागा है कि आप सभी के लिए टीजीटी पीजीटी के संबंध में नए पदों की संख्या घोषित की गई है। अब नए पदों की संख्या जो घोषित हुई है उसके मुताबिक 33,000 पदों पे होगी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा। अगर बात की जाए आप सभी के लिए 33,000 पदों के बारे में, तो यहाँ पर अब अगर आप जमकर तैयारी करें तो निश्चित तौर पे आपकी एक सीट पक्की हो सकती है। देखो, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इस बात को लेकर लगातार चिंतित और परेशान होंगे। जैसे जैसे परीक्षा आ रही है, परीक्षा नज़दीक आते आते कहीं ना कहीं आयोग की तो सांसें फूली हुई है, लेकिन एक प्रतियोगी छात्र जो कहीं ना कहीं एक नौकरी की तलाश में है, उनकी भी कहीं ना कहीं सांसें फूल रही है, धड़कनें बढ़ी हुई हैं कि भाई किस तरीके से हमारी जो परीक्षा है वो होगी और कैसा हमारा पेपर जाएगा। और निश्चित तौर पर परेशान होना लाजमी भी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको परेशान नहीं होना चाहिए, आपको परेशान होना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी चीज़ के लिए परेशान होते हैं तो ये आपको दिखाता है कि आप उस काम के लिए कितना सीरियस है। तो सीरियस होना बहुत लाजमी है ना? क्योंकि जब आप सीरियस ही नहीं होंगे तो फिर आप जानते हैं कि मजाक मजाक में तो कोई काम होता भी नहीं है। इसलिए सीरियस होना बेहद आवश्यक है, चाहे वो आप किसी भी काम के लिए हो। लेकिन अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी को लेकर, 4163 पदों के लिए जो आपकी परीक्षा होने जा रही है, जिसको लेकर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने कहा है कि हम वो 14 और 15 मई को कराने वाले हैं। पीजीटी की परीक्षा 18 और 19 जून को हो रही है, लेकिन अब इसमें मात्र 4163 पद है। कितना भी हम मोटिवेटेड हैं, कितना भी परेशान हैं, ये बात सच है कि 4163 के अलावा किसी और का सिलेक्शन तो नहीं होगा। तो बाकियों का क्या होगा? बाकियों के लिए क्या चीजें हैं? क्योंकि 4163 पदों के अलावा अगर बात की जाए, उनके लिए हमारे पास क्या है, उनके लिए ही मैं आपको बता रहा हूं। मैं 4163 के लिए प्लस जो बाकी के अभ्यर्थी लगातार प्रिपरेशन करें, लगातार तैयारी करें, उनके लिए भी मैं आपको बता दूं कि उनके लिए भी बहुत कुछ है। बस उनको करना क्या है कि अपनी प्रिपरेशन को इसी तरीके से मोटिवेशन के साथ करते रहना है। क्योंकि अगर आप प्रिपरेशन करते रहे तो सिलेक्शन आपका बिल्कुल भी दूर नहीं है। क्यों दूर नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, होता क्या है कि टीजीटी पीजीटी को लेकर निश्चित तौर पे जो अभ्यर्थी लंबे समय तक तैयारी करते हैं ना, उनकी नौकरी लगती है। अगर आप रेगुलर टीजीटी पीजीटी के पुराने सिलेक्शंस के बारे में जानने की कोशिश करें तो किसी को नौकरी 40 में मिली है, किसी को 45 में मिली है। एक तो दादा ऐसे थे जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुए थे 2021 के समय पर। उन बेचारों को नौकरी 60 साल की उम्र में मिली थी। 60 पूरा नहीं हुआ था, लेकिन कुछ दिन बाकी थे। कुछ दिन नौकरी किए, फिर छोड़ दिए, लेकिन नौकरी मिल गई, सरकारी नौकर बने। क्यों? क्योंकि दिखाना चाहते हैं कि भाई हमारे अंदर जज्बा था, जोश था। अब बात हम कर लेते हैं 4163 के साथ साथ उन सभी के लिए जो एक नौकरी की तलाश में है, यानी कि एक सीट की, लेकिन इस बात को लेकर भी परेशान है कि अगर हमारा 4163 में नहीं आया तो हमारा क्या होगा, है ना? डर होना बहुत लाजमी। जब किसी चीज़ के लिए हम डरते हैं ना, तो हम कॉशियस हो जाते हैं
और उसका समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। अब समाधान क्या है वही मैं आपको बता रहा हूँ। ये वीडियो आपको जानकारी के साथ साथ मोटिवेट करने के लिए भी, क्योंकि एग्जाम का समय है, कोई अभ्यर्थी डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए इस बात को लेकर। तो देखो, अब आप तैयारी कर रहे हैं 4163 के लिए। 4163 की परीक्षा मई में होने वाली है ना। अगर हो गई तो मई में परीक्षा के साथ साथ फॉर एग्जाम्पल अगर कोई अभ्यर्थी रह भी जाता है तो इस बात को लेकर मत सोचना कि हम 4163 पर नहीं हो पाए। आपको ये सोचना है कि हमारे लिए एक दूसरा मौका भी खुल गया है। यहाँ पे आप देखो लिखा हुआ है कि एक समान नियमावली से 33,000 पदों पर भर्ती का जो रास्ता है वो पूरे तरीके से साफ हो गया है। अब एक समान हो गई है। यूपी में जो टीजीटी पीजीटी की योग्यता होती है सेम एलटी ग्रेड की योग्यता बन गई है। तो योग्यता में कोई अंतर नहीं बढ़ा, तो आपके लिए परीक्षा के अंदर क्या अंतर रहेगा, क्योंकि जो आपकी टीजीटी पीजीटी में होता है वही आपके एलटी ग्रेड में होने लगा है ना। बस वो थोड़ा सा डिफरेंस है जीके जीएस का। आने वाले समय में वो दिन भी दूर नहीं जब ये भी लागू हो जाएगा। तो जब सब कुछ सेम है और आपके लिए एक भर्ती आपकी अभी चल रही है, दूसरी की तैयारी शुरू हो गई है, तो डिमोटिवेट तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पदों की संख्या इस बार 33,000 है। डिटेल में बात करते हैं। अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय में राजकीय विद्यालय में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता के पदों की भर्ती के लिए एक समान नियमावली लागू हो जाने के बाद शिक्षकों के तकरीबन 33,000 पदों पर भर्ती को लेकर जो रास्ता है वो साफ हो गया है। अभ्यर्थियों की नज़र अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर है, जिन्हें रिक्त पदों पर भर्तियां पूरी करानी है। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एलटी ग्रेड और सहायक अध्यापक के प्रवक्ता के पदों को जोड़कर बात की जाए तो 8,905 पदों पर भर्ती को लेकर अध्याचन भेजा जा चुका है, जिसमें अगर बात की जाए तो आपके एलटी ग्रेड के 7,258 पद हैं, प्रवक्ता के 1,647 पद हैं। एलटी ग्रेड के पुरुष वर्ग की बात की जाए तो 4,785 है, महिला के 2,473 हैं। अगर बात की जाए प्रवक्ता के बारे में तो प्रवक्ता में पुरुष वर्ग के 817 पद हैं और अगर बात की जाए महिला वर्ग में 2,473। ये गलत लिख दिया है, यहाँ पर उल्टा सीधा कर दिया है, लेकिन ये गलत है। ठीक है, चलिए आगे आप देखेंगे तो आगे लिखा हुआ है आप सभी के लिए कि अभ्यर्थियों को स्पष्ट किए जाने के बाद अब ये दोनों भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर जो इंतजार है, अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जल्द ही विज्ञापन जारी करेगा। लेकिन वही बात कर ली जाए एलटी ग्रेड के बारे में, सॉरी टीजीटी और पीजीटी के बारे में। टीजीटी पीजीटी को लेकर भी लिखा हुआ है कि आप सभी के लिए अगर बात की जाए 24,849 पद रिक्त हैं। इनमें अगर बात की जाए सहायक अध्यापक के 20,465, प्रवक्ता की बात की जाए तो 4,384 पद हैं। इन पदों पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भर्ती करानी है। फिलहाल हालांकि आयोग को अभी इन पदों का अध्याचन नहीं मिला है, लेकिन आयोग को प्रतिनिधि रिक्त पदों पर भर्ती शुरू करने के लिए 3 बार माध्यमिक विभाग के अफसरों के साथ बैठक कर चुके हैं। फिलहाल अशासकीय व राजकीय विद्यालयों में अब शिक्षक भर्ती के लिए एक समान नियमावली लागू हो जाने से आहता को लेकर जो विवाद है पूरे तरीके से खत्म हो गया है। अब ऐसे में ये दोनों आयोग सामने भर्ती शुरू करने के लिए कहीं ना कहीं कोई बाधा नहीं रहेगी। प्रतियोगी छात्र के माध्यम से इसको लेकर जानकारी भी दी गई है। उनका कहना है कि राजकीय विद्यालय में सहायक अध्यापक के 7 साल बाद ही नई भर्ती नहीं आई, तो वहीं प्रवक्ता की अगर बात की 7 साल से नई भर्ती नहीं आई, वहीं प्रवक्ता के 2020 में आखिरी बार भर्ती आई थी और टीजीटी पीजीटी की आखिरी भर्ती 2022 में आई थी। ऐसे में कहीं ना कहीं अगर बात की जो योग्यता संबंधित विवाद है वो खत्म हो जाने के बाद अब भर्ती को लेकर जो प्रक्रिया है वो नए सिरे से शुरू होने जा रही है। अब आपके पास में क्या है, आपके पास है कि पहले आप टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा दो। टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा देते हैं, भगवान ना करे किसी एक भी अभ्यर्थी के साथ ऐसा हो, लेकिन सच तो जो भी है वो आप जानते हैं। अगर किसी के साथ ऐसा होगा कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता तो निराश मत होइएगा, न होना निराश तू, ठीक है ना। बस आपको मेहनत करते रहना है। दूसरी भर्ती भी आपके लिए बहुत जल्द आने वाली है, चाहे वो आपकी एलटी ग्रेड की हो या टीजीटी पीजीटी की। दोनों के अंदर पदों की संख्या दोनों को मिलाकर देखा जाए तो 33 से 34,000 पद हैं और बहुत जल्द इनको लेकर भी जो विज्ञापन की प्रक्रिया है यूपी पीएससी और शिक्षा सेवा चयन आयोग शुरू कर देगा। एलटी ग्रेड के तो अध्याचन भी मिल गए, टीजीटी पीजीटी के मिलना बाकी है। सब कुछ सही रहा तो आपकी परीक्षा के बाद एक और नई भर्ती का विज्ञापन आपके सामने होगा, इसलिए अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करते रहें, परेशान ना हो, सिलेक्शन 100% होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।